Good morning, students. Today we will study linear differential equations. इससे पहले हमने homogeneous differential equations पढ़ी थी. तो आज जो हमारा टॉपिक है that is linear differential equations and this is an important one. जो आपने पढ़ा variable, separable, फिर homogeneous, then this is linear. This is the most important one. और ज़्यादा chances होते हैं यहाँ से question आता है. तो सबसे पहले what is a linear differential equation? A differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x only or constants, is called a linear differential equation of order first order linear differential equation. यहाँ पर 12th में तो आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही है, so it is obvious that is the first order linear differential equation. यानी linear differential equation क्या होती है? Any equation of the form dy by dx plus py is equal to q. p और q क्या होते हैं? या तो p और q फंक्शंस ऑफ x होंगे या p और q ये होंगे कांस्टेंट्स. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, dy by dx plus sin x into y is equal to 3 plus x for x. ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हो गया p, ये हो गया q. These are functions of x. इसमें जो y होता है ये हमेशा लीनियर में आएगा, फर्स्ट डिग्री में आएगा. ठीक है. अब इसको हम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? फॉर दिस वी नीड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. एक्चुअली क्या होता है, IF in short, we multiply both sides of this linear equation by a factor that is known as integrating factor. वो किसके बराबर होता है? वो होता है e raised power integration of p dx. जैसे इसमें जो p आपका है, here your p is sin x, इसलिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e raised power integration of sin x dx. और ये किसके बराबर आएगा? e रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है? माइनस कॉस एक्स. और इस पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है. उसके बाद क्या हम करते हैं? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स. ये करते हैं ये मल्टीप्लाई e रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ e dx, जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. dy by dx प्लस py is equal to q into integration of e raised power p dx. ठीक है. अब जब ये करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. वही इंटीग्रेट बोथ साइड. जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां से इस साइड से जो LHS है इस साइड से हमेशा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू आएगा y, और यहां से आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. q e raised power p dx. ठीक है. जैसे आपको इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसका क्या आएगा? ये है, ये बनेगा e रेज पावर माइनस कॉस एक्स से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेगा e रेज पावर कॉस एक्स इंटू वाई, और यहां से आएगा 3 प्लस एक्स इंटू e रेज पावर माइनस कॉस एक्स dx. और ये हमें फिर सॉल्व करना है. दैट गिव्स यू द सॉल्यूशन. समझाया क्या करना होता है? सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी या जिसको हम इस फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है वो वहां से इस फॉर्म में होगी. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज ऑफ दिस फॉर्म, व्हिच इज ऑफ दिस फॉर्मेट और व्हिच कैन बी पुट इन दिस फॉर्मेट इज नोन एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देन व्हाट वी हैव टू डू, we find the integrating factor. यानी कि p हम निकालते हैं, p का वैल्यू द e raised power p dx जो होता है दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. we multiply both sides of first by the integrating factor. ये किया तो फिर क्या हम करते हैं? जब हम इंटीग्रेट करते हैं यहां से आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, और यहां से आपको इंटीग्रेशन करनी है. ये कैसे आता है आप ये देख सकते हो. जैसे यहां पर इसकी आप डिफरेंशिएशन करो वो आएगा ये, यानी इसकी डिफरेंशिएशन ये आएगी हमेशा. डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट दिस. That is why it is called integrating factor. यानी वो फैक्टर जिससे ये इंटीग्रेबल बनता है. ठीक है. अब यहां पर सिर्फ यही dy by dx नहीं है,
इसी वक्त जो है आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट कैन बी ऑफ दिस फॉर्म ऑल्सो, dx by dy प्लस इस वक्त होगा px इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में भी हो सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे dy by dx प्लस py इक्वल टू क्यू, तो ऐसे भी आ सकता है dx by dy प्लस px इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां पर p एंड q क्या होंगे? Here p and q will be the functions of y or constants. यहाँ पर p और q जो होंगे ये functions of y होंगे और they will be constants. और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आएगा? e रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ t dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही करना है, ऐसे ये करना है। दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल से करूंगा। द क्वेश्चन इज, we take first question, find the general solution of the differential equation dy by dx plus sec x into y, dy by dx plus sec x into y is equal to tan x. For example, this. Find the general solution of the differential equation dy by dx plus sec x into y is equal to tan x. ये हम कैसे करेंगे? Now see how we solve this differential equation. जो given differential equation है क्या है? dy by dx plus sec x into y इसके बराबर है। अगर आप देखोगे दिस इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q. So you write clearly first is a linear differential equation of the form किस फॉर्म की है ये? dy by dx plus py is equal to q। और इसके साथ इसको कंपेयर करो, नाउ कंपेयर द टू, तो p का वैल्यू क्या होगा? ये जो p है, p इज इक्वल टू सेक ऑफ x। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर if मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल e रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ e dx एंड दैट इज इक्वल टू e रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? द वैल्यू ऑफ p इज sec x dx। और ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा e रेज पावर sec x की इंटीग्रेशन क्या है? log ऑफ sec x प्लस tan x। और यहां पर यही मैंने कहा जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आता है। अब ये किसके बराबर आएगा? ये log विल गेट कैंसिल, एंटी है एक दूसरे के, तो ये किसके बराबर आएगा? दिस इज sec x plus tan। This is the integrating factor sec x plus tan x. निकाला integrating factor। Now what is the next step? We will multiply both sides of first by sec x plus tan x. Multiply both sides of first by sec x plus tan x। sec x plus tan x से multiply करेंगे, so what we get? We get sec x plus tan x into dy by dx plus sec x into y is equal to किसके बराबर आएगा? ये आएगा किसके बराबर? दिस इज इक्वल टू sec x plus tan x, sec x plus tan x into tan x into आएगा tan x। ये तो we have multiplied both sides of first by the integrating factor।
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और जब हम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे तो इस साइड से आता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है हमेशा दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, वी गेट sec x प्लस tan x इनटू y। ये हमेशा ऐसे ही आता है लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। आप बताओगे कैसे आएगा? आप इसको चेक करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो, आप देखोगे इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी। एक चेक आप करो, यू कैन डू इट, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा। इसलिए अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। क्लियर? और यहां से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x इंटू tan x dx। अब हमें ये करना है, ये इंटीग्रल अब हमें सॉल्व करना है, और दैट गिव्स यू द आंसर, जनरल सॉल्यूशन। ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा sec x tan x, sec x tan x plus tan x into tan x, that is tan square x whole dx। sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x, लेकिन tan x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। व्हाट इज tan x? दैट इज sec square x minus 1 dx। आप इंटीग्रेशन हो जाएगी। देयरफॉर आपका जो आंसर होगा, दिस इज sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x into y, इसके बराबर आएगा sec x tan x की इंटीग्रेशन, sec x, because sec x integration of sec x tan x is sec x, because differentiation of sec x is sec x tan x, and sec square x की इंटीग्रेशन क्या है? tan x, because differentiation of tan x is sec square x, और माइनस x की क्या है? माइनस x and प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब लास्ट पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगेगा, दैट्स c, दैट्स योर आंसर। दिस गिव्स द जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई कंडीशन दी गई होगी, x और y के वैल्यूज होंगे, तो फिर हम x का c का वैल्यू निकालते हैं और उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर अभी हम जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो वेरी सिंपल, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको देखते हैं किस टाइप की इक्वेशन है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा आपको देखना ये लीनियर है, होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। दिस इज वेरी इजी, वो आपको आएगा, अब बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। तो ये dy by dx into sec y ये हो गया, इसका फिर ये आ गया आप दिस फॉर्म, p का वैल्यू निकाला, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर a is for p dx, इसकी इंटीग्रेशन की sec x plus tan x, log and sec will get cancelled, then multiplying both sides by this integrating factor, इसके both sides को मल्टीप्लाई किया, जब ये मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमेशा आता है sec x plus tan x into y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y, और इस साइड से आपको इंटीग्रेशन करनी है जैसे होगी। This gives the general solution of this differential equation. Let me take some more questions. This is next question, that's question number 2. The differential equation is, you have to solve this differential equation, x dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. अगर आप देखोगे ऐसे न लीनियर लगते हैं, ना वेरिएबल सेपरेबल, ना होमोजीनियस। होमोजीनियस तो है ही नहीं, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, यहाँ पर इसकी डिग्री 2, होमोजीनियस नहीं। आप देखो इसमें वेरिएबल्स भी सेपरेट नहीं है, ये लीनियर टाइप में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसमें ये आ सकता है। ये है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, आप देखो ये टर्म और ये टर्म, इनमें दोनों में वाई, वाई निकलेगा कॉमन, यहां पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इसमें निकलेगा तो एक्स कॉट एक्स रहेगा, एक्स कॉट एक्स इंटू वाई, और जो ये माइनस एक्स है इसको ट्रांसपोज दूसरे साइड करेंगे, ये बनेगा प्लस एक्स। अभी भी नहीं आ गए, अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाय एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स बाय एक्स, दैट इज 1। ठीक है, ये हमने किया है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस
डिनोमिनेटर अलग अलग करो, ये बनेगा 1/x प्लस x cot x by x एंड x कैंसल, x cot x into y is equal to 1. अब ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, which is a linear differential equation, which is a linear differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q. अब यहां पर p क्या है? Here p is equal to 1/x प्लस cot, इसके साथ कंपेयर करो इसको, यानी y का कोफिशिएंट ये है, तो ये बना px, जो बना p आपका। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इसके बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस, e रेज़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ p dx आएगा e रेज़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू 1/x प्लस cot x dx, ठीक है। ये आएगा e रेज़ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दैट इज log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, पता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x, log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। और मैंने पहले ही कहा है इस पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगता है। अब ये किसके बराबर आएगा? ए रेज़ पावर log m प्लस log n, log प्रॉपर्टी log ऑफ mn, log ऑफ x sin x, फिर इसमें भी ये log कैंसल, तो ये आएगा x sin x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x sin x। निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पहला स्टेप होता है। अब उसके बाद क्या करते हैं? जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x, multiply both sides of first by x sin x, तो क्या बनेगा? ये बनेगा एम्प्लॉइज x sin x इंटू क्या आएगा? dy by dx प्लस 1/x प्लस cot x इंटू y, इसके बराबर आएगा 1 इंटू sin x cos x, तो आएगा sin x cos x, दिस इज sin x cos x, क्वेश्चन नंबर 2 हियर, sin x cos x, ठीक है, बिकॉज यहां 1 है, 1 इंटू sin x cos x इज sin x cos x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, it is x sin x, it is x sin x, sorry, not sin x cos x, इसको मल्टीप्लाई किया x sin x, so it is x sin x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इस साइड से हमेशा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x sin x इनटू y, ये हमेशा आता है। आप कहोगे कैसे? आप इसको फिर मैं बताऊंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, आप देखोगे ये आएगा, ये पूरा है x sin x इनटू y की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप करोगे, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो हमेशा इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, और यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, आप इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये बनेगा x sin x इंटू वाई इसको, ये बाई पार्ट्स वाला आइलेट इस पे लगेगा, आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक हो गया, ये दिस इज 1, दिस इज सेकंड, तो क्या आता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज dx by dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx होल dx, ये
फॉर्मूला स्टेप है, हम डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लिखा। एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, दैट इज माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 और ये आएगा माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, so what we get, this is minus x cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, फिर आएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस इंटीग्रेशन, यहां क्या रहेगा 1 इंटू कॉस एक्स, cos x dx हो गया। दिस एम्प्लॉइज x sin x इंटू वाई, इसके बराबर आएगा माइनस एक्स cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट इज sin x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, लास्ट पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये भी हम लिख सकते हैं, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप फर्दर if you divide both sides by x sin x, dividing both sides by x sin x, what we get, y by x, x and x cancel, that is minus cos x by sin x, that is cot x, plus sin x by x sin x, that is 1 by x, plus c by x sin x, that gives you the general solution। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। तो फिर हमने वही किया, पहले इसको हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, लीनियर फॉर्म में, ये आ गया फॉर्मेट पे, ये हो गया फिर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर क्यू, पी का वैल्यू ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, वो आ गया एक्स साइन एक्स, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स साइन एक्स ऑफ फर्स्ट में, जब इंटीग्रेशन करते हैं यहां से हमेशा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, और यहां से एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं, वो कर लिया। ठीक है, so this was question number 2। let us go to one more question। this is question number 3। third question is solve the differential equation y dx plus x minus y square dy। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, यू कैन ट्राई दैट। होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री 2, होमोजीनियस नहीं है, तो ये लीनियर ही होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, उसी से पता आपको चलेगा क्या होता है। हर जगह dy बाई डी एक्स निकालो तो आपको पता चलता है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह आएगा x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसके बराबर आएगा, ये यहां करो, ये आएगा माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, यहां से निकलेगा dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप देखोगे न ये होमोजीनियस है, न ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, और अब क्या बनेगा इसमें, ऐसे तो ये लीनियर भी नहीं है, लेकिन एक ये तो वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है वाई में ये लीनियर नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स बिकॉज देयर इज वाई स्क्वायर। सो लेट अस टेक dx बाई dy, dx बाई dy से क्या आएगा, ये बनेगा x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, ये माइनस भी है इसका, डिवाइड बाई वाई। ठीक है, आप ये y अलग अलग करो, सेपरेट देम, dx बाई dy इज इक्वल माइनस x बाई, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, दैट इज प्लस वाई। ये समझ आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये डिवाइड बाई वाई, उल्टा किया, फिर वाई को अलग अलग किया, दैट्स माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई, दैट्स वाई। अब ये बनो, ये क्या बना, दिस इज dx, ये dx बाई dy में, dx बाई dy, ये इस टाइप लाओ, ये वाली टर्म आएगा प्लस, आएगा 1 बाई वाई इंटू एक्स, वही होता है ना x बाई वाई इज इक्वल टू वाई। ये हो गया फर्स्ट, ये देखो आप, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है ये है dx बाई dy प्लस px is equal to q। यहाँ p and q these are functions of y, or they can be constants, यहाँ पे लिखो। अब here p is equal to, अब देखो यहाँ पर p किसके बराबर है, p is equal to 1 by y, therefore integrating factor
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e raised power integration of p dy, not dx, p dy, that is called e raised power integration of p is 1 by y dy, that is called e raised power, that is log y, 1 by y का p and log will get cancel, employs integrating factor is equal to y, ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें सिर्फ y, क्योंकि आता है e raised power log y and y cancel, that's y. Now what we will do, multiplying both sides of first by integrating factor, multiplying both sides of first by y, where integrating factor है, so what we get y into dx by dy plus 1 by y into x is equal to, यहाँ आएगा y into y, that is y square, मल्टीप्लाई किया इसको दोनों साइड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां से क्या आता है, यहां से आता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, इंटू क्या आएगा, यहां पर आएगा इंटू x, उसमें आता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y, लेकिन यहां पर ये x में है, सो इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x, तो यहां से आएगी इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, दैट्स कॉल्ड एक्स वाई इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब, वाई स्क्वायर दैट्स वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आता है, या एक्स का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, या ऐसे रख सकते हो, या कोई ऐसे, दिस इज योर आंसर, और समटाइम्स यू कैन राइट लाइक दिस, डिवाइडेड बाय y, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर by 3 plus c by 1. This gives the general solution of this equation. ये लिखो या ये लिखो, both are correct. So that is how to solve this differential equation. ये थोड़ी सी different थी, ये है differential equation, इसको solve किया, ये dx by dy में है, not dy by dx, तो dx by dy, तो ये इस फॉर्म में है, dx by dy plus py is equal to p आएगा 1 by y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, देन इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहां आएगा x, और यहां से इंटीग्रेशन करो, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।